एक डिलीवरीमैन पते पर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर खड़े दो हथियारबंद गार्डों ने उसे रोककर वापस जाने को कहा। वह आदमी क्रोधित हो गया और उसने खाना गार्डों पर फेंक दिया। गार्डों ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वह आसानी से बच निकला और कुछ ही पलों में उसने उन्हें काबू कर लिया। गार्डों ने अपने हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने लोहे की दो सुइयां निकालकर उन्हें बेकार कर दिया। पता चला कि वह शक्तिशाली ड्रैगन लॉर्ड था। सबसे अमीर आदमी की बेटी का अपहरण हो गया था। अमीर आदमी घुटनों के बल बैठ गया और मदद की भीख मांगने लगा। उसकी ईमानदारी देखकर ड्रैगन लॉर्ड मान गया और इसी से दरवाजे के दूसरी तरफ की घटना का जन्म हुआ। दुकान के अंदर एक दागदार चेहरे वाला आदमी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ठीक समय पर ड्रैगन लॉर्ड ने दरवाजा तोड़ दिया। दागदार चेहरा वाला आदमी क्रोधित था क्योंकि किसी ने उसकी खुशी छीन ली थी। उसने अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दिया। उसके आदमी 1 मिनट से भी कम समय में हार गए। दागदार चेहरे वाले आदमी को आखिरकार एहसास हुआ कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है और उसने लड़की को पकड़ लिया और उसे बंधक बना लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन लॉर्ड ने एक विशेष तकनीक का प्रयोग करके घायल व्यक्ति को पकड़ा और उसकी गर्दन तोड़ दी। उसने लड़की को बचाया और उसे एक सच्चा प्रेमी मिल गया। जब वह जाने ही वाला था, तभी उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आया और उसे बुरी खबर मिली कि उसके पिता का निधन हो गया है और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी है। ड्रैगन लॉर्ड बहुत दुखी हुआ। हर सुबह उसके मन में अपने पिता की याद लौट आती थी और उसने घर लौटने का फैसला किया। हवाई अड्डे पर लड़की दौड़कर उसके पास आई और उसे एहसास हुआ कि यह उसकी बहन है, जिसे वह लंबे समय से खो चुका था। उसने बताया कि उनके पिता ने हमेशा उसका ख्याल रखा था और इसी वजह से अपने दूसरे भाई से झगड़ा भी किया था। जब वे महात्मा घर पहुंचे, तो दूसरे भाई ने हमला किया और अपनी बहन को मारने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरे भाई को एहसास हुआ कि वह नाजायज बेटा है और उसने दरवाजा बंद करके उसका मजाक उड़ाया और अपनी बहन पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने जो किया है वह एक चोर है जो विरासत चुराने आया है। ड्रैगन लॉर्ड ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि अब से वह उसे बड़ा भाई कहकर बुलाए। दूसरे भाई ने उसे सबक सिखाने के लिए अपने अंगरक्षकों को बुलाया, लेकिन उसके आदमी ड्रैगन लॉर्ड का कुछ नहीं कर सके। वह जल्दी ही हार गया, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। चचेरा भाई कई आदमियों के साथ आया और उसके शब्द और भी बुरे थे। उसने कहा कि उनके पिता ने कभी उसका ख्याल नहीं रखा और अब वह ड्रैगन लॉर्ड की विरासत पर कब्जा करने लौटा है। ड्रैगन लॉर्ड डरा नहीं और उसने सबके सामने चचेरे भाई को पकड़ लिया। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि चचेरा भाई डर गया और उसने 10 अरब के शेयर खरीदने के लिए 100 मिलियन का चेक दे दिया। उसने गर्व से कहा कि एक नाजायज बेटा इतनी बड़ी संपत्ति का प्रबंधन नहीं कर सकता और धमकी दी कि या तो वह पैसा ले लेगा या सब कुछ खो देगा। ड्रैगन लॉर्ड ने चेक फाड़ दिया और कहा कि ये अवसर तो उसने ही दिए हैं। मामला और बिगड़ गया। पहली और तीसरी शाखा ने गठबंधन कर लिया ताकि कोई भी अंतिम संस्कार में शामिल न हो सके। ड्रैगन लॉर्ड ने अंतिम संस्कार को 3 दिन के लिए टाल दिया और सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में एक बोर्ड मीटिंग बुलाई और कहा कि अगर कोई नहीं आया तो वह अपने सारे शेयर कर्मचारियों को दे देगा। इस कार्रवाई ने अन्य शाखाओं की योजनाओं को चौपट कर दिया। इन मामलों को सुलझाने के बाद वह एक बार में गया जहां उसे अपना दूसरा भाई मिला जिसे कोई पछतावा नहीं था। उसने शेयरों का फैसला करने के लिए एक शर्त रखी। ड्रैगन लॉर्ड मान गया और कहा कि अगर वह अंतिम संस्कार में नहीं आया तो दूसरा भाई 2 छक्के फेंके, यह सोचकर कि वह जीत गया है। लेकिन जब ड्रैगन लॉर्ड ने अपना प्याला खोला तो सभी लोग छक्कों को देखकर हैरान रह गए। उसकी शक्ति नष्ट हो गई। उनमें से एक छक्का 7 में बदल गया। तब दूसरे भाई ने खुलासा किया कि उसका चचेरा भाई उसे धमकाने के लिए गुप्त संगठन का समर्थन कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ड्रैगन लॉर्ड को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी ओर चचेरे भाई ने राजा से संपर्क किया। गुप्त संगठन के गुंडों ने बोर्ड मीटिंग में हत्या की योजना बनाई। वह बहुप्रतीक्षित दिन आ गया। चचेरा भाई हत्यारों के साथ आया और निदेशकों को रिश्वत देकर जाल बिछाया। उसने 2 निदेशकों के साथ मिलकर हमला शुरू किया और कहा कि बूढ़ा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसकी इच्छा शक्ति को नष्ट कर दिया है। वह यही नहीं रुका। उसने हत्यारों को उसके हाथ पैर तोड़ने का आदेश दिया। उसी समय वफादार चाचा आगे आए, लेकिन एक ही वार में पराजित हो गए। उनके गिरने पर चचेरा भाई और भी अहंकारी हो गया और तीनों भाइयों को कुत्तों की तरह भौंकने का आदेश दिया और कहा कि वे रेंग कर ही जा सकते हैं। दूसरा भाई और बहन घुटने टेकने ही वाले थे कि ड्रैगन लॉर्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि परिवार आकाश और माता पिता के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। चचेरा भाई क्रोधित हो गया और उन्हें मारने का आदेश दिया, लेकिन छाया राजा भी 3 बार में पराजित हो गया। जब वे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, तब छाया राजा ने अपनी अंतिम तकनीक का प्रयोग किया।